बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी की 70वीं परीक्षा के दौरान बापू परीक्षा सेंटर में भारी बवाल हुआ है, जिसके बाद बीपीएससी ने 70वीं संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के तहत पटना के बापू सभागार परीक्षा केंद्र की परीक्षा को रद्द कर दिया है। परीक्षा की नई तारीखों का जल्द ही ऐलान भी कर दिया जाएगा। आयोग की तरफ से ये कहा गया है कि बापू सभागार परीक्षा केंद्र पर कदाचार और हंगामे के चलते वहां की परीक्षा को फिलहाल कैंसिल किया गया है। आयोग ने हंगामा करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ ये भी कहा है कि कदाचार करने वालों के खिलाफ बिहार लोक सेवा आयोग किसी भी तरीके का उनको लाभ नहीं देने दिया जाएगा। साथ ही आयोग का ये भी कहना है कि हंगामा करने वालों पर कार्रवाई भी होगी। करने वाले जो लगातार हंगामा कर रहे हैं उनकी पहचान हो रही है। 25 से 30 लोगों की पहचान हो चुकी है। शांतिपूर्ण हो रही है परीक्षा, इसको लेकर फिलहाल इन लोगों ने इस परीक्षा को बाधित किया है। कई छात्रों ने हंगामे की बात शिकायत भी की थी। हंगामे की वजह से परीक्षा फिलहाल बाधित हुई। बीपीएससी की तरफ से ये बड़ी बात कही गई। तो आयोग ने केंद्राधीक्षक की रिपोर्ट, जिला प्रशासन की रिपोर्ट, आयोग के पदाधिकारियों ने केंद्र पर जाके जो जांच की, वो सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि जो लोग ने अल्टीमेटली एग्जाम दी है, इसको ध्यान में रखते हुए बापू परिसर में जो एग्जाम हुई थी उस पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया है, रद्द करने का निर्णय लिया है। और आयोग बहुत शीघ्र मात्र उसी परीक्षा केंद्र के परीक्षार्थियों के लिए नई परीक्षा लेने की तिथि की घोषणा करेगा। संवाददाता प्रशांत झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। प्रशांत, जिस तरीके से लगातार हंगामा हो रहा है और परीक्षा को फिलहाल रोक दिया गया है, नई तारीखों का ऐलान यहाँ पर जल्दी किया जाएगा। बीपीएससी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो लोग हंगामा कर रहे थे उनकी पहचान भी कर ली गई है। किस तरीके से कार्रवाई होगी? देखिए, जो बीपीएससी की परीक्षा थी 13 दिसंबर को और पूरे बिहार में लगभग 912 जगहों पर ये सेंटर बनाया गया था, लेकिन सिर्फ एक सेंटर पर ये हंगामा हुआ था। वो था पटना का बापू परिसर परीक्षा भवन, जहां पर हंगामा हुआ था। छात्रों का ये कहना है कि उनको सही समय पर क्वेश्चन पेपर नहीं दिए गए, ओएमआर शीट नहीं दिए गए। उसके बाद छात्र हंगामा पर उतारू हुए थे। लेकिन आज बीपीएससी के चेयरमैन रवि मनु भाई परमार ने सीधे तौर पर कहा कि 26 छात्रों को उनकी तरफ से आइडेंटिफाई किया गया है। साथ में 200 छात्रों पर पटना जिला प्रशासन ने एफआईआर दर्ज किया है और इन तमाम छात्रों पर कार्रवाई हो रही है। और भी जो वीडियो फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज है, उससे पड़ताल की जा रही है कि आखिर इस पूरे हंगामे के पीछे कौन से छात्र थे। क्या वो ये असामाजिक तत्व थे या फिर ये परीक्षार्थी ही थे जो असामाजिक तत्व के वेश में वहां तक पहुंच गए थे। इनकी पहचान चली, इन पर और भी कार्रवाई होगी। साथ में रवि मनु भाई परमार जो चेयरमैन है बीपीएससी के, उन्होंने क्लियर किया है कि जो पटना बापू परिसर परीक्षा भवन की परीक्षा थी उसको रद्द कर दिया गया है। यानी 12,000 जो छात्र यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आए थे उनकी परीक्षा सिर्फ रद्द की गई है और बाकी 911 सेंटर से कोई शिकायत नहीं आई थी। वो परीक्षा रहेगी और ये परीक्षा 18-19 को जब एक और परीक्षा बीपीएससी की तरफ से है, उसके बाद इसकी तारीख तय कर दी जाएगी और उसके बाद जो भी कमियां बापू परिसर के बारे में डीएम पटना की रिपोर्ट में दिखाया गया है, बताया गया है, उसको दूर करने के बाद ये परीक्षा ली जाएगी। प्रदुमन, बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार कार्रवाई तो यहाँ पर की जा रही है, लेकिन अगर नई परीक्षाओं की तारीखों का अगर हम जिक्र कर लें तो लगभग कब तक उम्मीद है कि परीक्षाओं का ऐलान हो सकता है? देखिए, जिस तरह से रवि मनु भाई परमार जो चेयरमैन है उनसे हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि 25 से पहले यानी 25 दिसंबर से पहले वो इस परीक्षा को आयोजित कर लेंगे। इसके पीछे उनका ये कहना है कि पुराने प्रश्न पत्र भी इसमें नहीं रहेंगे, सब कुछ बिल्कुल नया होगा। लेकिन ये इसलिए कि रिजल्ट भी जारी करना है, रिजल्ट को देखते हुए इनका ये कहना है, चेयरमैन का ये कहना है कि 25 दिसंबर तक ये परीक्षा आयोजित कर ली जाएगी और इसकी तैयारी लगभग बीपीएससी ने शुरू कर दी है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।